मैं सभी किसान भाइयों से एक बात कहता हूँ, फार्म खोलने से पहले भैया ट्रेनिंग जरूर लें, किसी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें। अगर गवर्नमेंट से नहीं होती रजिस्टर्ड से लें। दूसरा, फार्म शुरू करने से पहले कम से कम कई फार्मों में विजिट करें। जी सर। विजिट करने के बाद में आपको यह पता चल जाएगा आपको किस तरह का फार्म बनाना है, किस तरह फार्म चलाना है। और करने के बाद में, ट्रेनिंग लेने के बाद में कम से कम 10 से 15 दिन किसी फार्मर भाई के पास रह के सीखिए। क्योंकि फार्म आपको ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में खड़ा हो जाएगा। आप धीरे धीरे सीखिए, सीखने के बाद में फिर अपना फार्म खोलिए, जी जिससे आपको नुकसान होने के चांस 90% तक का कम हो सकते हैं। जी। मेरे किसान भाई का 10 लाख तक का बजट है, तो उसे क्या करना चाहिए, 30% तक का, तकरीबन 3 लाख रुपए तक का वो अपना स्ट्रक्चर में लगाए, जी ज्यादा ना लगाए। दूसरा 20% वो अपने जानवरों पे लगाए। जी। फिर जो 50% बचता है वो अपने जानवरों की फीड पे लगाए, फीड पे लगाए। क्योंकि फीड से ही जानवर बनने हैं। सर जी, किसान फार्मिंग लीडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। तो पहले तो सर किसान भाइयों को अपना एक परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अनिल तोमर है, मैं ग्राम सिरसली से हूँ और मेरा फार्म ये बामडोली और ग्राम सिरसली के बीच में रास्ता पड़ता है। हाँ, भट्टे के बाद में यहाँ पे मेरा फार्म है सर, ओम पिगरी फार्म के नाम ओम से। पिगरी फार्म के। हाँ जी सर। तो सर आपको पिगरी फार्म करते हुए सर कितने दिन हुए सर? सर मुझे 1 ईयर के लगभग हो चुका है। 1 एक ईयर साल के के लगभग लगभग, हो हाँ, चुके। 1 साल के लगभग हो चुका है सर। तो सर आपने पिग फार्म करने से पहले सर ट्रेनिंग वगैरह ली थी सर, कैसे सर? हाँ सर, मैंने इससे पहले सर बरेली में ट्रेनिंग ली थी। बरेली के बाद में एक भैया हैं हमारे, वो उनके पास में भी रह के मैंने कुछ दिन सीखा। उसके बाद में सर अपना फार्मिंग। जी। तो जब बरेली से आपने गवर्नमेंट ट्रेनिंग ली थी सर? हाँ जी सर। जी। तो सर आपने इसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज ली सर हाँ फार्म जी सर, पे रहकर? प्रैक्टिकल सर सीधी सी बात है सर, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल में अंतर ये होता है, थ्योरिकल में आपको सिखाया जाता है, जी आपको लिखाया जाता है जी जी कि कौन से जानवरों को कौन सी दवाई देनी है, कौन सा जानवर जी बीमार होगा तो क्या सिम्टम्स हैं, ये चीज़ है जी ना जी सर। जी लेकिन मेन बात क्या है, आपको पता जब चलता है जब आप उन जानवरों के बीच में होते हैं जी कि जानवर का टेम्परेचर कैसा है, क्या है, कितना है, डाउन है, अप है। तो जब भी उसके पास बाद आप उस कोई भी दवाई हो या कुछ भी चीज़ हो, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो तो सर। सर जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था, हाँ जी सर। कितने जानवरों से स्टार्ट किया था, हमारे किसान भाइयों को बताइए। सर मैंने 10 मार्च से वो भी गिल्ट से इस्तेमाल अच्छा, गिल्ड से अपना अपने शुरुआत यहाँ करी थी। लाकर सर हाँ क्रॉस हाँ, करवाए थे यहाँ आपने? क्रॉस करवाई थी और सर 20 बच्चे लेकर आया था साथ जी, में 20 मैंने। बच्चे हाँ लेकर आए। हाँ जी सर। तो और सर करंट में जानवरों की बात की जाए, हाँ जी अब सर। करंट में सर कितने कितने जानवर है आपके पास? सर मेरे करंट में मेरे पास में सर 80 के लगभग है। 80 के लगभग हाँ जानवर है। हाँ जी तो सर। देखिए किसान भाइयों, ये सर का स्ट्रक्चर है, हाँ बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। तो सर जैसे आपने हाँ जी। ये 3 फुट की दीवार की हुई है, इसके हाँ ऊपर सर क्या लगाया सर ये? सर, ये ऊपर लोहे की जालियाँ हैं सर। जी सर इसमें बेनिफिट ये होता है, एक तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। जी सर। हाँ, दूसरा इसमें कॉस्ट कम आती है। जी जी आप आधा ओपन आधा बंद करोगे, आप जी ओपन आधा क्लोज करोगे तो सर उसमें कॉस्ट बहुत आती है, ईंट की आती है। दूसरा, जी हमारा लोहे का स्ट्रक्चर है, जी जी वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी आप इसी स्ट्रक्चर को आप पत्थरों का बना दोगे जी तो आपको इसमें छोटे छोटे छेद करने पड़ेंगे, लेकिन वेंटिलेशन अच्छा नहीं मिल नहीं पाता। मिलेगा तो। जानवर आप भी जानते हैं, ठंड का जानवर है, एक तरीके से इसे टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए, जी। ठंडा चाहिए। तो ये फायदा है सर इस चीज़ का। तो सर से सबसे पहले मैं इस केबिन की बात करता हूँ। हाँ जी। आपके फार्म पर सबसे पहले सर आप जो आपका ये स्ट्रक्चर है, हाँ जी। आपने 2 सेटअप तैयार किया है सर। हाँ जी सर। हाँ जी। इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए हमारे किसान भाइयों को, इसका जितने हाँ टोटल केबिन है सर वो हाँ बताइए। सर, इस वाले फार्म में मेरे में 16 केबिन है, 8 इस साइड में, 8 इस साइड में। और ठीक इस है? साइड में। हाँ सर। एक और केबिन की सर चौड़ाई और लंबाई है, लंबाई के इसकी सर 13 फीट और चौड़ाई है 6 6 फीट। फीट। हाँ जी सर। और टोटल फार्म की लंबाई और चौड़ाई बताइए हाँ, सर। 50 फीट सर लंबाई है इस फार्म की। ये मेरा खाली प्रेग्नेंट मादाओं के लिए है। जी जी। ये 50 फीट लंबा है और 30 फुट चौड़ा है, 30 जिसमें फुट चौड़ा 13 है। 13 फुट की के हमारे खाने और 4 फुट के बीच में गैलरी है। 4 फुट की गैलरी हाँ है। जी सर। तो इस ब्रीड के बारे में बताइए सर, ये कौन सी ब्रीड है? ये है सर F1 है, इसे F1 कहते हैं ये। F1 हाँ सर, ये ड्यूरोक प्लस लार्ज वाइट मिक्स है सर। लार्ज वाइट मिक्स हाँ है। जी, ये इसके बारे में सर ये ये ड्यूरोक है सर। ड्यूरोक है। हाँ जी सर। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, इस पे शाइनिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी ये सर। सर कितने दिन का बच्चा है सर ये? सर ये 5.5 महीने का बच्चा है। 5.5 महीने हाँ का। जी सर। और इसके वेट की बात की जाए तो सर इसका क्या वेट ये होगा? 75 प्लस है सर। इस ब्रांड के इतना अच्छा हाँ वेट जी गेन हाँ करता है जी। सर ये? हाँ, गेन अच्छा कर रहा है, क्योंकि सर ये इसीलिए होता है, इसे इससे ज़्यादा भी ले कर सकता है सर जी जी जी। वेट,
क्योंकि हमें ये ब्रीड के लिए सांड रखा है देने जी के लिए, जी ये बोर रख रखा है, तो सर इसीलिए इसे थोड़ा शाव खिलाना पड़ता है। जी जी हम इसे फैटनर या ग्रोवर ज़्यादा नहीं दे सकते। जी। एक पीरियड होता है कि उसे इतना ही दाना गिरना है, तो वो हिसाब होता है तो सर। ये सर जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ ये बोर है, हाँ जी ये कितने दिन का बोर है सर ये? सर, ये है तकरीबन सर मेरा 8.5 से 9 महीने का सर। 8.5 से 9 महीने 9 का है। महीने का सर। तो वेट की बात कीजिए 125 केजी का। 125 किलो एक सौ वजन पच्चीस के जी। जी के लगभग, वो काफी प्लस है, हाँ ज़्यादा काफी नहीं अच्छा है। वजन है हाँ सर हाँ इसमें। जी हाँ जी सर, मेरे पास में 3 ब्रीड है, अमेरिकन लार्ज वाइट है, ड्यूरोक है और एक F1 है। F1 है। हाँ जी सर। तो डूरोक के सांड भी है सर आपके पास अवेलेबल? हाँ हाँ जी, सांड भी है, मादा भी है मादा सर भी मेरे है। पास। हाँ जी सर। हाँ जी। टोटल जानवरों की बात की जाए आपके फार्म पे सर कितने जानवर है? सर मेरे पास में इस टाइम 10 प्रेग्नेंट मादा हैं जी और 5 मेरे पास वो गिल्ट है जिनको मैं आगे करूँगा, जिसमें मेरे पास 3 ड्यूरोक की मादा हैं, जी 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 है ना, और 2 ये करवाऊंगा, और सर एक ये ड्यूरोक सांड है, और बस कम से कम मेरे पास में मादा हैं ज्ञापन 10 हैं, और बाकी मेरे पास में 10 मादा ऐसी हैं जो मैं और आगे करवाना चाहता जी। हूँ। हाँ तो जी ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ हाँ जी, आपकी जो ये मादा। फीमेल है सर, हाँ लेंथ है इसकी काफी अच्छी लेंथ है सर ये, हाँ जी सर। और काफी सुंदर ब्रीड है सर। हाँ जी सर। तो सर जैसे कोई नया किसान है, हाँ जी सर। कोई पिग फार्म करना चाहता है, तो किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखे जिससे इसका फार्म बनना हो और आप इसका फार्म सर ग्रो करें? सर एक तो जानवरों का फीड का बहुत अच्छा होना चाहिए, फीड में जी कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा बायोसिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है सर। जी सर। दूसरा आप अपने हाथ से ही अपना काम कीजिए, वही बात है, लेबर रखिए लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखिए। जी हाँ, ऑब्जर्व जरूर करिए। दूसरा, हाँ, दूसरा जो भी जानवर है या कुछ भी है, आप बिल्कुल भी, भाई मैं जहाँ पे रहा हूँ, जिनके पास भी रहा हूँ, भैया के पास में सीखा है, उनसे एक बात सीखी है कि जानवरों को कभी मारना नहीं चाहिए। जी जानवरों को मारना नहीं मारना चाहिए। है कभी नहीं, मैं कभी अपने जानवर को मारता नहीं हूँ, कभी हाथ नहीं उठाता। वही है बस, कहते नहीं प्यार से रखोगे तो अच्छा जानवर ही फूलता है और प्यार में जी रखता जी। है, तो वही है सही बात है। तो सर जैसे लेबर लेबर आपने बताया कि लेबर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हाँ जी सर। खुद ही करना चाहिए सर अपने हाँ जी फार्म सर। को, हाँ जी सर। खुद ही मैनेज करना हाँ चाहिए। जी सर। मैं सभी किसान भाइयों से एक बात कहता हूँ, फार्म खोलने से पहले भैया ट्रेनिंग जरूर लें, किसी रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें। अगर गवर्नमेंट से नहीं होती तो रजिस्टर्ड से लें। दूसरा, फार्म शुरू करने से पहले कम से कम कई फार्मों में विजिट करें। जी सर। विजिट करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा आपको किस तरह का फार्म बनाना है, किस तरह फार्म चलाना है, और करने के बाद में, ट्रेनिंग लेने के बाद में कम से कम 10 से 15 दिन किसी फार्मर भाई के पास रह के सीखिए। क्योंकि फार्म आपको ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में खड़ा हो जाएगा। आप धीरे धीरे सीखिए, सीखने के बाद में फिर अपना फार्म खोलिए, जी जिससे आपको नुकसान होने के चांस 90% तक का कम हो सकते हैं। जी। तो सर जैसे ये फार्म आजकल कुछ फार्म सर बंद भी हो रहे हैं, हाँ जी सर। हाँ कुछ जी सर। फार्म सर नए खुल भी रहे हैं। हाँ जी सर। तो जैसे बहुत सारे फार्मर कहते हैं काम बंद हो करने के बाद ये गंदा काम है, इसमें बचत नहीं है, हाँ जी सर। या इससे सर ऐसा क्या क्या बात है सर, आप इसकी रियलिटी बताइए हमारे किसान भाइयों को। सर मैं तो एक बात जानता हूँ सर, जिस फार्मर भाई ने ये काम खोल करा है, वो ये तो कहे ना कि ये गंदा काम है। जी मुझे नहीं लगता भाई, हम फीड खिलाते हैं, हम एक अपना सिंपल एक जानवर को भी रखते हैं घर में, जी भैंस रखते हैं, जानवर रखते हैं, गाय रखते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं। जी हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, वो खाते हैं, सुबह गोबर करते हैं, हम उनका गोबर भी उठाते हैं। सीधी बात है, हम जी ग्रामीण आदमी तो ग्रामीण जैसी बात करूंगा, है जी ना सर। जी हम सर। लोग गोबर उठाते। ये जानवर तो फीड खाता है, जी क्या खाता है, मकई खाता जी जी है, सोयाबीन खाता है, जी। विटामिन खाता है, मिनरल्स खाता है। तो ये बताइए इसमें गंदगी कहाँ से है? जी क्या ये गंदा जानवर है? देखिए, जी गंदा है? जी ये गंदा नहीं सर, जानवर बिल्कुल। गंदा नहीं है, जी हमारा रख रखाव गंदा होता है। जी जी जानवर गंदा नहीं होता। हम बायोसिक्योरिटी रखे, सफाई रखे, कहाँ जानवर गंदा है? जी। तो साफ सफाई बहुत जरूरी साफ है सर। सफाई जरूरी है सर, बायोसिक्योरिटी जरूरी है, और फार्म की साफ सफाई मस्ट, उसके बिना काम नहीं। इसकी तो सर जैसे कोई नया किसान है, हाँ जी। वो जैसे किसी फार्मर का 10 लाख का बजट है, हाँ जी सर। तो इन्हें किसके अनुसार था, कितने कितने परसेंट सर हाँ था? सर, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। इसमें क्या है, आप अगर किसी मेरे किसान भाई का 10 लाख तक का बजट है, तो उसे क्या करना चाहिए, 30% तक का, तकरीबन 3 लाख रुपए तक का वो अपना स्ट्रक्चर में लगाए, जी ज़्यादा ना लगाए। दूसरा, 20% वो अपने जानवरों पे लगाए। जी। फिर जो 50% बचता है वो अपने जानवरों की फीड पे लगाए, फीड पे लगाए। क्योंकि फीड से ही जानवर बनने हैं। जी स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा दिन वही है,
भगवान करे बड़े तो बढ़ाओगे आप अपना आगे तो और जी। अच्छा बना सकते हो। जी लेकिन आप अगर जानवर को और फीड को अच्छी तरह नहीं मैनेज कर पाओगे जी तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। जी मैं ये कहता हूँ स्टार्टिंग में आप ज़्यादा बड़ा ना करें, बहुत छोटा बनाएं, बहुत छोटा बनाएं, ज़्यादा भी छोटा ना बनाएं, नॉर्मल बनाएं। धीरे धीरे ग्रोथ करते रहेगी, अंदर का अंदर लगाते रहिए, जी अपना बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी काम बहुत प्यारा बहुत अच्छा काम है, बहुत बेनिफिट का काम है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग सर जैसे कोई फीड है हाँ जी सर। अपना यानी कि मार्केट की फीड से भी अपना फार्म स्टार्ट करता है, हाँ जी तो लगभग कितने परसेंट की बचत है इस काम में सर। सर? मैं कम से किसान, कम बताइए हाँ सर। हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा। किसान भाइयों को मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे आपके पास थोड़े जानवर हैं तो थोड़े जानवर में आप कोशिश कीजिए कि आप कंपनी का फीड खिलाएं। जी क्यों? क्योंकि आपको अगर अपना फीड बनाओगे तो उसमें मिक्सचर मशीन चाहिए, बहुत सामान चाहिएगा आपको। आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, आपको मकई लानी पड़ेगी, सोयाबीन लाना पड़ेगा, सोयाबीन लाना पड़ेगा, मिनरल मिक्सचर लाना। तो आपको शुरू में इतना जानवर पे ध्यान दोगे, अपना काम करो। कुछ टाइम तक का आप अपने आप मार्केट से लीजिए, फिर उसके बाद में आप अपना बनाना शुरू कीजिए। जी एक जानवर को हमें अगर सपोज कीजिए आज का भाव 145 पर केजी है, 145 रुपये पर किलो है। अगर 1 कुंटल का जानवर बनता है बच्चा पैदा होने से बड़े होने तक का, तो हमारा तकरीबन 8 से 8,500 रुपये तक का, बहुत कोशिश करेगा तो इतने तक का आ सकता है। जी जी तो आप अपने आप लगा लीजिए कितने की बचत है। जी। हाँ ज़्यादा मैं ये कहता हूँ 8.5 9 तक का लगा लीजिए आप, 9 तो तक आप का अपने लगा आप बता देख लीजिए। लीजिए लेबर चार्ज लगा के सर लेबर। हाँ सर 10,000 का मान लीजिए सर। हाँ हाँ 10,000 लगा दी तो मतलब एक पे आपको 4 से 4,000 मान के चलिए, आज हाँ जो आज का मिनिमम करंट का 4,000 चल रहा है तो हो सर। जाए। हाँ जी हाँ जी, जो आज का रेट चल रहा है। जी। हाँ जी तो ये कम से कम 20 से 25% की मान के हाँ चलिए हाँ सर। सर इतना तो है, 20 से जी 25 20 से मिनिमम 25% की सर है बचत। 30-35% आराम से मिल और जाएगा। बचत के ऊपर यह है कि जिसका जितना बड़ा काम है, जैसे हाँ जितना कोई बड़ा कहता है कि काम होगा। लाखों की कमाई आती, कोई लाख रुपए की कमाई करना चाहता है, तो इसे इतना ही बड़ा हाँ अपना हाँ बजट सर बनाना इसमें पड़ेगा। यही है कि आप जितनी ज़्यादा मादाओं से, जितने ज़्यादा बच्चों से आप काम शुरू करोगे, आपको उतना ज़्यादा ही बेनिफिट है। आप जितना थोड़े से करोगे उतना कम बेनिफिट है। जी जी कम बेनिफिट कम से करोगे तो दिक्कत ये हो जाती है सर, आपको उसमें लेबर चार्ज भी निकालना है, साफ सफाई का भी करना है, बिजली का भी है, पानी का भी है, सब बहुत हो जाता है। जब आपके पास ज़्यादा रेशो में जानवर होंगे तो उसमें 1 या 2 लेबर से काम चल जाएगा। जी वही वही लेबर 10 जानवरों पे काम करेगा, वही लेबर आपका 150 जानवरों पे काम करेगा। जी। तो ये बेनिफिट है सर इसमें। तो धन्यवाद सर जी, हाँ हम जी सर। आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी हाँ दी। जी सर। हाँ जी जो किसान भाई पिग फार्म करना चाहते हैं, पिग फार्म करना सोच रहे हैं, तो सर हाँ से ने आपको प्रॉपर नॉलेज दी, ट्रेनिंग लेकर करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, स्ट्रक्चर कैसे बनाए, कितने रुपए स्ट्रक्चर में खर्च करें, कितने रुपए के मादा पे खर्च करें, कितने रुपए फीड पे बैकअप बना के रखें, तो टोटल जानकारी दी है सर ने। तो धन्यवाद सर जी, आपने हमारे नमस्कार किसान भाइयों को बहुत बहुत जानकारी दी। नमस्कार।